जय श्री राम। तो जैसे यहाँ तक कि आपने सुना है, श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुँचते हैं और जब वो सभा की ओर देखते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने चित्र लिख दिए हो, एक चित्रकार द्वारा कारीगरी कर दी गई हो। और अब आगे की कथा का आनंद लेते हैं। आइए कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल हैं। कि देखी बेपुल बेकल बेदेही निमिष बेहाथ कलप समते, सत्यवार बिन जो तनु त्यागा मुए कराए का सुधा तड़ागा। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल है और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। कि काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समय पर चूको तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी को देखे तो विशेष प्रीति को देख शरीर पुलकित हो गया। कि गुरह प्रणाम मन है मन कीना, अति लांघो उठाए धन लीना, तम के दामन जम जब लयऊ, पुनि नव धन मंडल समवयऊ। तब गुरु को मन ही मन में प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तह चन राम माद धन तोरा, भरे भुवन धन घोर कटोरा। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। कि भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज, तज मारग चले चेकराहे दे, गज डोल माही आई खोल कोरम कलमले, सोरे सोर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड खंड, राम तुलसी जयति वचन उचारहि। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशा के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोल गई, कच्छप शेष नागो बराए भी आपस में कसमसा गए। देवता मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर विचारने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। कि राम शंकर चापु जहाज, सागर रघुवर बाहुबल, राम बूढ़ सो सकल समान, चढ़ा जो प्रथम मोहे वशी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समाज सहित डूब गए। कि प्रभु दो चाप खंड माही डारे, देख लोग सब भये सुखारे, औसक रूप पायो निधि पावन, प्रेम बारे अवगा हो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए, सब लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी क्षीर सागर के प्रेम रूपी अतः सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। कि राम रूप राके सो निहारी,
बढ़त बीच पुल कावल वारी, बाजे नभ गहे गहे निशाना, देवे बधू नाचहि कर गाना। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका तरंग रूपी आनंद उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आकाश में गए गए नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गाकर नाचने लगी कि ब्रह्मादि के स्वर से मुनीसा, प्रभु प्रशंसा है दे आशीषा, बरसा है सुमन रंग बहुमाला, गावे किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प तथा मालाएं बरसने लगी और किन्नर रसीले गीत गाने लगे कि रही भुवन भर जय जय वाणी, धनुष बांग धुन जात न जानी, मुंदते कहाँ है जाहे ताहे नर नारी, पंजो राम संबोधन वारी। उनकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुर्भंग की ध्वनि जानी न जा सकी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते थे कि राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा है कि बंदी मागध सूत गन, विरुद्ध बधाए मत धीर, करहे निछावर लोग सब, हाय गाय धन मन चीर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। धीर बुद्धि वाले बंदीजन तथा भाट पूर्व पुरुषों का यशोगान करने और सब लोग जिनके पास जो था हाथी घोड़ा धन मणि और वस्त्र निछावर करने लगे कि झांके मृदंग सांक सहनाई, फिर ढोल दोंदवी सुहाई, बाजाएं बहु बाजने सुहाई, जह तह जो बेतन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावनी दुंदुभी बजाने लगी। अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवतियां स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी कि सकन सहत हर सियत रानी, सुखत दान पराजन पानी, जनक लह वो सुख सोच बिहाई, पेरत थके था है जन पाई। रानी सुनैना सखियों से अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी बरस गया। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसे सुखी हुए मानो किसी थके हुए तैराक को था मिल गई हो कि सिरहत भाई भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखाए बरनी कही भांति, जनु चात की पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर सब राजा ऐसे तेजीन हो गए जैसे सूर्योदय से दीपक की शोभा नष्ट हो जाती है। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहों को स्वाति का जल प्राप्त हो गया हो कि राम लखन बिलोकत कैसे, सस चकोर किशोर को जैसे, सतानंद तब आयस दीना, सीता गवन राम कहे कीनो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है। तब पुरोहित सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी कि संग सखी सुंदर चतुरे, गावहि मंगल चार, गवनी वाले मराल गति, सुषमायंग अपार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उनके साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गाती हुई चली और सीता जी ऐसे चली कि जैसे कोई बाल हंसनी जाती हो। उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रही थी। बोलो सिया बोले रामचंद्र की।